बहुजन मीडिया की राह कांटों भरी है। आप सबके सहयोग की जरूरत है। IB News 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल से जोड़ें। सऊदी में ढूंढो चाहे जापान में, श्रीलंका, दुबई, चीन, अफगानिस्तान में, ढूंढो सारा जहान भी मेरा नंबर वन है। जिसने बनाया संविधान भी मेरा। समन्वय संगठन लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा बहुजनों का एक ऐसा कर्मठ और जुझारू संगठन है जिसने पूरे भारत ही नहीं उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में बहुजन समाज को जागृत करने और भीम मिशन के कारवा को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान दिया है। विशेष रूप से महिलाओं, युवक युवतियों को भीम मिशन के कारवा से जोड़ने और उन्हें मिशन के कैडर को पढ़ाने के लिए उनके अभूतपूर्व कार्यों के कारण इस संगठन का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। संगठन की महिला कमांडरों ने 18 सीटर बस स्वयं के पैसों से खरीदकर बहुजन महापुरुषों के नाम से उसे रथ बनाकर पूरे देश में हजारों किलोमीटर की धूल छानते हुए प्रदेश के गांव-गांव में महिलाओं को जगाने का कार्य कर रही हैं। सिधौली रविदास जयंती के समारोह में लक्ष्य द्वारा युवाओं द्वारा एक कैंप लगाया गया। आइए बात करते हैं यहाँ लक्ष्य कमांडर युवाओं से। लक्ष्य संगठन जो ये है, ये 85% बहुजन समाज के लिए काम कर रहा है और हम सामाजिक परिवर्तन का काम करते हैं जो कि पूर्ण रूप से सामाजिक क्रांति को समर्पित है। हम 85% बहुजन समाज के लिए कार्य करते हैं और हमारे जागरूकता के साधन हम यूँ प्रकार हैं कि हम लोग गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। जिस प्रकार के मान्यवर कांसीराम साहब ने किया था, स्वयं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोग गांव-गांव, घर-घर जाते हैं और कैडर कैंपों का आयोजन करते हैं। और आज जैसा कि आप यहाँ उपस्थित हैं तो ऐसी जगहों पर हम जाकर के अपने लोगों से मुलाकात करते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं और उससे के बाद जो भी हमसे हो सकता है, हमारे संगठन से हो सकता है, वो मदद करते हैं। जैसे कि विनय भारती ने सब कुछ बता ही दिया है आपको कि हम लोग संगठन में 85% समाज के लिए काम करते हैं। किसी प्रकार का कोई भी शोषण कहीं भी होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करें। हमारा संगठन जो है पूरे देश में और लगभग जिले के यूपी में 75 जिलों में काम कर रहा है। कई जगह जगह टीवी बनी हुई है जो हमारे बहुजन समाज को, जैसा कि नाम है भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य, जिसकी स्थापना डॉक्टर खजान सिंह ने
1949 में जनवरी 26 जनवरी की थी। उसी के हिसाब से भारतीय माने हम भारत के लोग, जैसे कि बाबा साहब ने संविधान में पहला ही सब वर्ड दिया है, हम भारत के लोग। समन्वय माने आपस में भाईचारा और संगठित माने संगठित करना। लक्ष्य हमारा है बाबा साहब का दिया हुआ, हमारे महापुरुषों को दिया हुआ कि अगर अपना भला चाहते हो तो संसद पर कब्जा करो। तो इन्हीं हम लोग बहुजन समाज में प्रचार प्रसार करते हैं कि संगठित होकर अपने, अगर आप शासन में नहीं आ पाते हो तो आपके साथ अधिकार छीने जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अगर आपको अधिकार चाहिए तो जातियों का भेदभाव मिटाकर आपको संगठित होना है। मैम, इस संगठन का उद्देश्य क्या है? पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, लक्ष्य का उद्देश्य, मेरा नाम देवकी बौद्ध, लक्ष्य कमांडर भारतीय समाज संगठन लक्ष्य से। ये भारतीय समाज संगठन लक्ष्य का उद्देश्य है कि जो शोषण के खिलाफ है, जो हमारी बेटियों महिलाओं पे अत्याचार होता है, उनके लिए आवाज़ उठाता है, सड़कों पे उतरता है और संघर्ष करता है। ये हमारा संगठन हमेशा तैयार रहता है, चट्टानों की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रेखा आर्य, लक्ष्य कमांडर, उत्तर प्रदेश लखनऊ से। आज ये जो सिदौली सीतापुर, आज संत गुरु रविदास जी की जयंती है, इसके उपलक्ष्य में हम सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कम से कम हमारे 200-300 कमांडर युवा आज 15-20 दिन से कंटिन्यू लगे हुए हैं। और यहाँ पे हमारा सिदौली में एक पंडाल भी लगा हुआ है, स्टॉल। उसमें अपने भोजन समाज के लिए जो भी पानी और कुछ खाने की व्यवस्था करी गई थी, सारे लक्ष्य कमांडरों ने किया, सबके सहयोग से हुआ। और ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य ये 22 साल पूरा कर चुका है और शोषण के खिलाफ काम कर रहा है। बहुजन समाज के लिए अगर किसी प्रकार का शोषण है तो हम अपने साथियों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से ये कहती हैं कि शोषण करने वाले से शोषण सहने वाला उतने गुनाहगार है। जब तक आप लोग उसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे, नहीं बताएंगे, कोई भी संगठन है, और जबकि भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य अगर किसी प्रकार का शोषण होता है तो पूरी हमारी जो महिला कमांडर है वो पूरी तरीके से लग जाती है। जैसे कि हमारे संज्ञान में कोई बात आई, अगर लक्ष्य संगठन के संज्ञान में बात आती है कि आज इस गांव में इस बेटी के साथ अगर इस तरीके से कोई किसी तरीके से छेड़छाड़ हो, किसी तरीके से बदतमीजी या बलात्कार हुआ है, तो पूरी तरीके से हम लोग लग जाते हैं, सभी हमारी बहनें लग जाती हैं। और जो उस एरिया का जो भी थाना आता है, अगर वहाँ वो परिवार जाता है, अगर उसकी FIR नहीं दर्ज होती है तो पहले तो हम FIR दर्ज कराने का काम करते हैं। पहले तो परिवार से पूरी बात की जानकारी लेते हैं कि आपके साथ क्या हुआ, किन लोगों ने किया, उनका नाम बताइए, पता बताइए। फिर हम SO से बात करते हैं, चाहे हम CO से बात करें, चाहे SP से बात करें। अगर उस तरीके से शोषण हुआ है, जब तक उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो जाती है तब तक हमारा संगठन शांत नहीं बनता है। और आज मुझे यहाँ सिदौली में एक चीज़ देखने को मिली, बहुजन समाज की जो भीड़ थी, मगर कहीं ना कहीं दुख की बात है, आज ये मेला लगता है साल में एक बार। अगर हमारा बहुजन समाज कंटिन्यू निकलने लगे और अपने अधिकारों के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में अधिकार बनाया है, मौलिक अधिकार, आज उन अधिकारों का हनन हो रहा है और हमारा बहुजन समाज बैठा है। हमारे 131 MP MLA पार्लियामेंट में बैठे हैं, किसी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं, किसी प्रकार की वो बात ही नहीं रखते हैं क्या रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। हम तो अपने बहुजन समाज से ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं तो आप लोग जग जाइए, एकजुट हो जाइए, एक मंच पे एक आवाज़ जिस दिन हो जाएगी तो ये जितने भी छुआछूत के ये जो अपराध हो रहे हैं ये जड़ से खत्म हो जाएंगे। हमारा बहुजन समाज एक जो चैन की सांस लेने लगेगा। अभी हम क्या देखते हैं कि अगर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारी कोई भी महिला कितनी भी वो पढ़ी है, अगर वो ऑफिस में काम कर रही है और उसका देखा जाए कि जात के आधार पे शोषण हो रहा है, अगर हमारी बच्चियां स्कूल कॉलेज में पढ़ रही हैं तो वो जात के आधार पे दबाई जा रही हैं, उनके साथ बदतमीजी हो रही है, उनके साथ छेड़छाड़ हो रही। क्या ये सब चीज़ें जड़ से नहीं खत्म होनी चाहिए? क्या हमारे बहुजन समाज को एकजुट नहीं होना चाहिए? जिस दिन हमारे बहुजन समाज की बच्चियां, जैसे कि आप लोग ये काम कर रही हैं, मीडिया का काम कर रही हैं,
बहुत बड़ा काम है। अगर आपके माता पिता ने अगर आपको आगे किया है तो ये बहुत बड़ा है। मैं आपको बार बार धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग बताइए धन्यवाद की पात्र हैं जो आपके माता पिता ने आपको आगे किया है कि आप लोग मीडिया का काम करिए, आप सच्चाई को दिखाइए कि देखिए हमारे भारत में ये सच्चाई का। यहाँ से जो बड़े बड़े नेता अगर विदेशों में जाते हैं तो वो तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ ले जाते हैं, बाबा साहब की मूर्तियाँ ले जाते हैं। वो क्या कहते हैं, हम बुद्ध की धरती से आए हैं, बुद्ध की धरती से आए हैं। भारत में किसी प्रकार का छुआछूत नहीं है, गरीबी नहीं है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात गलत है। और ये सही का और सही और झूठ आप लोग दिखा सकते हैं अच्छी तरीके से। तो इसलिए भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य जड़ों में काम कर रहा है। मानवर काशीराम साहब ने जिस तरीके से गांव-गांव जा करके बाबा साहब के इतिहास को, महापुरुषों के इतिहास को उन्होंने पहुंचा दिया।